दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रोज की नींद ही ये तय करती है कि आप कितनी तेजी से बूढ़े होंगे या कितने लंबे समय तक जवान बने रहेंगे, तो क्या आप मानेंगे? सुनने में यह एक साधारण बात लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, नींद जीवन का वो सच है जिसे नजरअंदाज करने का मतलब है अपनी उम्र को खुद ही तेजी से आगे बढ़ाना। अगर नींद अच्छी हो तो आपका शरीर 60-65 की उम्र में भी उतना ही तंदुरुस्त लेता है जितना आप अपनी जवानी में महसूस करते थे। लेकिन अगर नींद खराब हो गई तो उसके नतीजे सिर्फ थकान तक सीमित नहीं रहते। इससे याददाश्त कमजोर होती है, दिल कमजोर पड़ता है और मन में खुशी की जगह बेचैनी घर कर लेती है। आज की इस वीडियो मैसेज में हम खुलकर ये जानेंगे कि 60 साल के बाद कितनी नींद जरूरी है और उसे बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही क्या बदलाव कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जीवन सुधारने वाली बातें हमेशा आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। आपकी जगह जानकर हमेशा अच्छा लगता है। सबसे पहले समझिए, उम्र के साथ शरीर की जरूरतें बदलती हैं। बच्चे 9-12 घंटे सोते हैं, युवा 7 से 9 घंटे, और विशेषज्ञों का मानना है कि 60 की उम्र के बाद 7-8 घंटे की गहरी नींद काफी होती है। समस्या सिर्फ इतनी है कि इस उम्र में गहरी नींद लेना आसान नहीं रहता। रात को बार बार नींद खुल जाती है, नींद आने में समय लगता है, या फिर सुबह बहुत जल्दी आंख खुल जाती है। यही वजह है कि लोग कहते हैं, बुढ़ापा आते आते नींद उड़ जाती है। लेकिन असली सवाल यह है कि नींद इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि नींद आपके शरीर का रिपेयर टाइम है। जैसे मोबाइल को रोज चार्ज करना जरूरी होता है, वैसी ही शरीर को नींद चाहिए ताकि दिमाग दिन भर की थकान मिटा सके, याददाश्त मजबूत बनाए और टूट फूट की मरम्मत कर सके। अगर नींद अधूरी रह जाए तो चाहे आप कितनी भी चाय कॉफी पी लें, थकान आपका पीछा नहीं छोड़ती। लंबे समय तक ऐसा हुआ तो शरीर में बीमारियां घर बनाने लगती हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनकी वजह से बुजुर्गों की नींद अक्सर खराब हो जाती है। पहली गलती, अनिश्चित रूटीन। 60 के बाद सबसे बड़ी समस्या यही है कि सोने और उठने का कोई तय समय नहीं होता। कभी देर रात तक टीवी, कभी मोबाइल पर समय, और कभी दोपहर की लंबी झपकी। नतीजा, रात की नींद पूरी तरह से बिगड़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि नींद हर दिन अच्छी आए, तो एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगी, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका शरीर खुद ही उसी समय पर नींद महसूस करने लगेगा। दूसरी बात, दोपहर की झपकी का सही तरीका। नैप लेना गलत नहीं है, बल्कि कई बार यह शरीर को हल्का और फ्रेश महसूस कराता है। लेकिन अगर झपकी 1 घंटे से ज्यादा हो जाए तो रात की नींद खराब हो जाती है। सबसे अच्छा है 20-30 मिनट की पावर नैप। इतना छोटा आराम दिमाग को तरोताजा कर देता है और रात की नींद पर भी असर नहीं पड़ता। तीसरी बात, सूरज की रोशनी और हल्की गतिविधि। अक्सर बुजुर्ग घर में ही रह जाते हैं, धूप नहीं लेते, टहलते नहीं। लेकिन सुबह की धूप और 20-25 मिनट की सैर नींद को गहरा बनाने के लिए जादू की तरह काम करती है। धूप आपकी बॉडी क्लॉक, यानी आपके शरीर की प्राकृतिक घड़ी को सेट करती है। इससे शरीर को पता चलता है कि कब दिन है और कब रात, और इसी तालमेल से नींद आसानी से आती है। अब सोचिए, सिर्फ 3 आदतें, रूटीन, सीमित झपकी और सुबह की सैर, अगर पक्की हो जाएं, तो नींद कितनी सुकून भरी हो जाएगी। नींद की क्वालिटी कैसे बेहतर करें? बहुत लोग कहते हैं, मैं 8 घंटे सोता हूं पर फिर भी थका हुआ उठता हूं। समस्या समय नहीं, बल्कि नींद की गहराई होती है। 1. सोने का माहौल। कमरे में ज्यादा रोशनी, टीवी की झिलमिलाहट या मोबाइल की स्क्रीन, ये सब दिमाग को जगाए रखते हैं। कोशिश करें कि कमरा थोड़ा अंधेरा हो, टीवी और मोबाइल सोने से कम 30 मिनट पहले बंद कर दें, कमरा शांत हो। 2. सही भोजन। कई लोग रात को भारी खाना खा लेते हैं, तली चीजें, दाल मखनी, भारी रोटी आदि। रात को पेट जितना ज्यादा काम करेगा, नींद उतनी उथली रहेगी। सबसे अच्छा है हल्का भोजन, जैसे खिचड़ी, दाल सब्जी या सूप, और खाना सोने से 2 से 3 घंटे पहले। 3. कैफीन से दूरी। चाय कॉफी का असर 6 से 8 घंटे तक रहता है, इसलिए शाम के बाद चाय कॉफी बिल्कुल ना लें। कई लोग रात के खाने के बाद चाय पी लेते हैं और फिर कहते हैं नींद नहीं आती।
कारण साफ है, कैफीन दिमाग को जगाए रखती है। 4. तनाव और चिंता। ये बुजुर्गों की नींद बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण है। जब दिमाग में बहुत सी बातें घूमती रहती हैं तो नींद बहुत देर में आती है। हल करें ऐसे: सोने से पहले 5 से 10 मिनट गहरी सांस लें, हल्का संगीत सुनें या कोई सरल किताब पढ़ें। 5. दवाइयों का असर। कई बीमारियों जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड की दवाइयों का असर नींद पर पड़ सकता है। दवा बंद न करें, बस डॉक्टर से सही समय के बारे में बात करें। एक नया उदाहरण: कोलकाता के 72 वर्षीय रोहिणी लाल जी को वर्षों से नींद की दिक्कत थी। वे रात को भारी खाना खाते थे, टीवी देखते देखते सोते थे और दिन में 1.5-2 घंटे की झपकी लेते थे। उन्होंने 3 आदतें बदल दी: रात का खाना 8 बजे हल्का, शाम के बाद चाय बंद, सोने से पहले 10 मिनट श्वास अभ्यास। सिर्फ 25 दिनों में उन्होंने कहा, अब सुबह उठकर शरीर हल्का लगता है और दिमाग पहले से ज्यादा शांत। यही है अच्छी नींद का जादू। अंत में एक महत्वपूर्ण बात: कभी कभी नींद कम हो जाना सामान्य है, लेकिन अगर 2 से 3 हफ्तों तक नींद लगातार खराब हो तो डॉक्टर से जरूर मिलें। कई बार थायराइड, डिप्रेशन या स्लीप एपनिया जैसे कारण भी जिम्मेदार होते हैं। अंतिम संदेश: नींद कोई विलासिता नहीं, बल्कि शरीर की एक बुनियादी जरूरत है। 60 के बाद जिंदगी रुकती नहीं है, बल्कि नए अनुभवों का दरवाजा खुलता है। और उन अनुभवों का मजा लेने के लिए जरूरी है गहरी, सुकून भरी नींद। तो दोस्तों, आज से ही ठान लीजिए, नींद से दोस्ती करेंगे और हर सुबह नई ऊर्जा, नई मुस्कान के साथ जगेंगे।